नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, पहला चरण, और ऐसे में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में सुबह से 1314 उम्मीदवारों के लिए वोटर वोट कास्ट कर रहे हैं। खास बात यह है कि बिहार की सियासत के ज्यादातर बड़े चेहरों की सीटें पहले चरण की वोटिंग में ही कवर हो रही है। इस चरण में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, इसके अलावा समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिलों में वोटिंग हो रही है। बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में भी सीधा मुकाबला एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच देखने को मिल रहा है। हालांकि किसी भी सियासी समीकरण को बिगाड़ने के लिए प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं कई सीटों पर अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी लोगों ने नजर बनाए हुए हैं। और अब देखना है कि जब आज सुबह से मतदान चल रहा है, जो वोटिंग परसेंटेज है 50% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, लेकिन हालांकि छिटपुट हिंसा भी देखने को मिली आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बड़ी बात यह है कि आज तो पहला चरण है और इस पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरा चरण 122 सीटों पर वोट डाले जानी है। लेकिन इन 121 सीटों पर जो चेहरे हैं, यानी कि जो 16 मंत्री जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिसमें 11 बीजेपी के हैं, 5 जेडीयू के हैं, इन मंत्रियों की तो किस्मत कैद होगी ईवीएम में। लेकिन सवाल यहां पर यह कि जितना जी तोड़ मेहनत सभी पार्टियों ने किया, इसका निचोड़ आखिर जनता जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तब किस पार्टी की तरफ रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी ने जोर आजमाइश पहले चरण के लिए खूब किया है। दूसरे चरण का प्रचार प्रसार है वो आज से शुरू हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे हम कि अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या रहा है, कौन कौन से जिले में कितने प्रतिशत तक वोट पड़ चुके हैं। और इसके साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद होंगे, जिनसे हम करेंगे चर्चा और समझने की कोशिश करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की फिजा को, कि आखिर उनके नजरिए से ये बिहार विधानसभा चुनाव कैसा चल रहा है। साथ ही साथ इस चुनाव में किसकी तकदीर खुलने वाली है। जी हां, किसकी तकदीर, क्या सरकार होगी रिपीट या नई सरकार को मिलेगा मौका, इसी पर करेंगे खास चर्चा। तो बिहार में देखिए वोटिंग परसेंटेज क्या रहा। बिहार में पहले चरण का रण जान लेते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में उनको उतारा गया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव के सामने बीजेपी के कैंडिडेट हैं सतीश कुमार सिंह। आपको बता दें कि इस चुनावी बयार में तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े भाई हैं तेजस्वी यादव के, और तेज प्रताप के सामने मुकेश रोशन आरजेडी से कैंडिडेट उतारे गए हैं। जी हाँ, जिस पार्टी से भाई अभी तक है, अब वहीं उसी के खिलाफ चुनावी मैदान में तेज प्रताप आरजेडी के अरुण कुमार सम्राट चौधरी को टक्कर दे रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये वो तमाम लाइमलाइट वाले चेहरे, और शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव छपरा से कैंडिडेट उतारे गए हैं। अब अभिनेता से नेता बने हैं। और अब देखना है कि जो फैन फॉलोइंग उनकी रही है, क्या वो फैन फॉलोइंग पॉलिटिशियन के तौर पर काम आती है। नहीं, मैथिली ठाकुर भी सिंगर के तौर पर, अभी तक लोक गायिका के तौर पर उनको जाना जाता रहा है, लेकिन अब उन्होंने ताल ठोक दी है, चुनावी ताल ठोकी है। इस बार 2025 में मोकामा सीट बाहुबलियों का सीट है। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह आमने सामने हैं। प्रीति किन्नर गोपालगंज से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये वो कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि चुनावी मैदान में जबरदस्त टक्कर तो देखने को मिल रही है, लेकिन अब इसका असर जो है वो 14 तारीख को पता चल पाएगा। इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता मनोज मनु जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं मिल रही फिलहाल, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार में पहले चरण का रण कैसे तैयार हुआ है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज आज ये तय करेगा कि बिहार के युवाओं में, महिलाओं में जो उत्साह था चुनाव को लेकर, शाम तक समझ में आएगा
कि इस बार कितना दिलचस्प ये चुनाव रहा है। पिछले विधानसभा की बात करें तो देखिए पुरुषों की तुलना में 5% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था और लगभग 54% तक पुरुषों ने वोट डाला था 2020 की अगर हम बात करते हैं। लेकिन 2020 में 59% तक महिलाओं ने वोट कास्ट किया था। महिलाओं का दबदबा 2020 में देखने को जबरदस्त तरीके से मिला था। पुरुषों की तुलना में 5% उनका जो वोट रहा था वो बहुत दिलचस्प और उसने कई समीकरण को बदल दिया। अब ऐसे में देखिए महिलाओं की हम बात कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर इस बार भी जबरदस्त योजनाएं, माई बहन योजना के साथ ही यहाँ पर आरजेडी चुनावी मैदान में उतरी और अब तो इस योजना की स्कीम जो है उसको बढ़ा दिया गया और जो इस योजना है उसमें महिलाओं को 30,000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। 14 जनवरी को पहली किश्त जारी करने की बात जो है तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। तो देखना है कि माई बहन योजना के दम पर तेजस्वी यादव को क्या कुछ हासिल होता है, वोट परसेंटेज में कितना फर्क आएगा आरजेडी के लिहाज से, क्योंकि नंबर 1 की पार्टी 2020 में रही थी। 75 सीटें आरजेडी के खाते में गई थी। इस बार क्या होगा, क्या वाकई महागठबंधन पिछले साल जैसा यानी कि पिछले 2020 जैसा परफॉर्म इस बार कर पाई है, ये देखना होगा। खास मेहमान हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनोज मनु जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मनोज जी अनम्यूट कर दीजिए आप। हाँ, फोन अनम्यूट कीजिए ताकि आपकी आवाज मैं सुन पाऊं। मनोज जी अनम्यूट कर दीजिए, फिर मैं आती हूं आपके पास ताकि हम बेहतर तरीके से एक दूसरे को सुन पाए और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। फिलहाल देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त फिजा जो है चुनावी मूड में तो पिछले साल से ही आ चुकी थी, लेकिन अब देखना यही है, आज का दिन बेहद खास है। कुछ देर और जब वोट आखिरी वक्त में डाले जाएंगे, इसीलिए जो कैंडिडेट्स अभी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं पहले चरण के लिए और जो वोटर्स अभी तक वोट कास्ट नहीं कर पाए, उनसे यही अपील कि जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि 4 बजे का समय हो चुका है। 6 बजे तक मतदान डाला जाना है, मतदान होना है और ऐसे में समय अब आपके पास भी बहुत कम है, तो इसीलिए घर से बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। जाहिर तौर पर आज आपका दिन है, जनता जनार्दन का दिन है, इसीलिए आज के दिन आप अपनी सरकार को चुनने का पूरा हक रखते हैं। तो आज घर से बाहर निकलिए, पोलिंग बूथ पहुंचिए और वोट कास्ट कीजिए। मनोज मनु जो कि लगातार संपर्क हम लोगों का नहीं हो पा रहा है, सर आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ आवाज जा रही है। मैं भी आपको बेहतर तरीके से सुन पा रही हूँ। आज अगर हम बात करें 3 बजे तक लगभग 50% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। सबसे पहले ये जो परसेंटेज आया है इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार? देखिए परसेंटेज तो थोड़ी सी खराब नजर आ रही है, थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए था। अच्छा, अभी तो बाकी है वक्त, दिन तो बाकी है, अभी 2 घंटे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा और बढ़ना चाहिए। 3 बजे तक में अंतिम 2 घंटा है, उसमें कस के बढ़ते हैं तो ज्यादा होता है। और अब किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो आम जनता के ऊपर निर्भर करता है ना। लेकिन आप लोग तो दम ठोक ही रहे हैं ना सर, आप तो ताल ठोक के कह रहे हैं इस बार भी हमारी सरकार। पूरी दम ठोक के मैं कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि चूंकि हमने विकास के काम किए थे, विकास पर हमें भरोसा था और वही चीज से 2005 से लगातार हमें भरोसा मिल रही है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज और 11 तारीख को जो पोलिंग होगा वो हमारे पक्ष में जाएगा, क्योंकि हम विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई विनाश की ओर बिहार नहीं जाए, इसके लिए पूरे बिहार की जनता तैयार बैठी हुई है। आप निश्चिंत रहे, हमारी ही सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सिर्फ जो वादे हैं वो जुमलेबाजी सिर्फ हो रही है और रोजगार नहीं मिल रहा, पलायन के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं, अपराध का ग्राफ भी बढ़ चुका है। तो कैसे अब आने वाले वक्त में आप बिहार को आगे बढ़ाएंगे? देखिए हमारे यहाँ प्लान है और उसी ढंग से चल रही है। लगातार 2005 में जो हमें बिहार मिला था और अभी के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। हम बिहार को उस रास्ते की ओर ले जा रहे हैं
जिसके लिए बिहार जाना जाता है। ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये महावीर के उपदेशक की धरती है, ये जेपी की धरती है। हम उसी हिसाब से, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, उसी हिसाब से जा रहे हैं। बहुत हद तक हमने ला के खड़ा किया है और आगे हमें विश्वास है कि जनता हमें मौका देगी तो हम उनकी और जो समस्या है उस समस्याएं की ओर हम निराकरण करेंगे। और वो दृष्टि है, इसीलिए मैंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें इस बार भी मौका देगी। अच्छा, इस बार कुछ नए कैंडिडेट्स भी उतारे गए हैं आपकी पार्टी के खिलाफ। आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव को छपरा से चुना गया है, तो आपको लग रहा है कि इस बार भी जबरदस्त मुकाबला होगा पिछली साल की तरह? 2020 में जिस तरह से आरजेडी बड़ी पार्टी की भूमिका उसने निभाई थी, लेकिन जेडीयू तो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। इस बार कैसे आप पहले नंबर पर पुश करेंगे, जरा मुझे ये भी बताइएगा। देखिए, अब वो बिहार की जनता के ऊपर है कि किसे पहले नंबर पर रखती है, किसे रखती तो है। लेकिन पिछले बार अपने काम पर संशय है क्या सर? हमें नहीं, हमें वही मैं कह रहा हूँ कि पिछले बार जनता ने हमें नहीं दिया था तीसरे नंबर पर, और चूंकि और इनको प्रथम नंबर पर, क्योंकि वहाँ पर चिराग पासवान जी के उम्मीदवार खड़ा हो गए थे अंतिम समय में, जिसे समझने के नहीं लगा। फर्स्ट फेज के जो चुनाव हुए थे उसमें हम बुरी तरह से मात खा गए थे, लेकिन अभी चिराग जी हमारे साथ हैं, फिर हमारी स्थिति उससे भी बेहतर होगी, ये मैं कह सकता हूं। और सरकार तो क्या ऐसा है चिराग के सहारे नीतीश की नैया पार होगी? चिराग के सहारे नहीं, चिराग के साथ हैं। हाँ। चिराग तो पिछले बार अकेले लड़े थे तो वो एक सीट पर अटक गए थे ना। हाँ। लेकिन अभी अब साथ लड़ रहे हैं, तो जब साथ मिलेगा, पांच पांडव का जब बल मिलेगा तो पूरी तरह से हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक दूसरे के सहारे। दिनेश पासवान जी भी आरजेडी नेता इस वक्त दिखाई दे रहे हैं मुझे स्क्रीन पर। सर, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। नमस्कार। आज सबसे पहले तो देखिए, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा है। हाँ, बताइए। दिख नहीं रहा है स्क्रीन। जी, मैं वो टेक्निकल फॉल्ट ठीक करवाती हूँ सर, लेकिन सवाल तो आवाज तो आ रही होगी ना आपको मेरी? दिख नहीं रहा है ना, कौन लोग हैं क्या मालूम। देखिए, मनोज मनु जी हैं हमारे साथ जेडीयू से। मनोज मनु जी हैं, दिनेश जी जेडीयू से हमारे साथ है। मनोज मनु जी। हाँ, सवाल ये है मेरा कि क्या लग रहा है आपको, वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 50% तक अभी वोट कास्ट हो चुका है। कितनी उम्मीद की ये परसेंटेज और आगे बढ़ेगा? देखिए, आप एकदम दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए भाई, हम लोग तो नंबर 1 पार्टी है ही बिहार में। ये लोग तो नहीं बोलते हैं जुगाड़ की पार्टी है। कौन? जेडीयू? मतलब इधर से जुगाड़ कर लिए, उधर से जुगाड़ कर लिए, सरकार बना लिए। नंबर 1 पार्टी तो बिहार में सब लोग, पूरा इंडिया जानता है कि बिहार में नंबर 1 पार्टी राजद महागठबंधन ही है। ठीक है। और भाई कहने का मतलब ये है कि अभी दानापुर में देखिएगा, हजारों हजार लोगों को, 10,000 लोगों को वोट देने से समझिए कि रोका जा रहा है। आप देख लीजिए, नाव का व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट नाव बंद कर दी गई। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आता है, कहीं कोई रोड पर गाड़ी चल रही है, प्राइवेट टैक्सी नहीं चल रही है क्या? सबको बंद कर दिया गया है क्या? किसी तरह का मामला, हॉस्पिटल का मामला हो या और मामला, मात्र एक सरकारी लगता है नाव है जो चल रही, जो एक बार जाती है और 1 घंटे के बाद लोग को लाती है। बात समझिएगा। तो मान लीजिए, तो दिन भर में तो 4-5 बार न 6 बार चला। स्टीमर टाइप का नाव है जो भी है। तो भाई प्राइवेट आप जब साधन बंद कर दे रहे हैं, जहां हम लोग का वोटर लोग हैं वहां का रेशियो मतलब धीमा कर दे रहे हैं पोल का। आपको लग रहा है कि इसके पीछे कौन है सर? कहीं साजिश तो है। नहीं, साजिश तो है, लेकिन कौन हो सकता है इसके पीछे, जरा बताइएगा। अब इसके पीछे तो आप खुद समझदार हैं कि कौन हो सकता है। तत्कालीन अच्छा, आपने एक चीज बोली कि ये लोग तो जुगाड़ की पार्टी हैं, जुगाड़ से ये पार्टी बना रही है। ये कौन लोग हैं जो जुगाड़ से पार्टी बना रहे हैं? अबे आपके सामने है, दिख रहे हैं। अच्छा मनोज जी, नंबर 1 पार्टी जेडीयू कह रहे हो ना आपकी जुगाड़ की पार्टी है। मनोज जी, कौन सा जुगाड़ लगा रहे हो आप, जरा मुझे भी समझा दीजिए। मनोज जी, आपकी आवाज चली। हेलो सर, अगर आपकी आवाज ऐसे चली जाएगी तो फिर तो आरजेडी कहेगी ही ना।
अरे लोग हम बार बार कर रहे हैं, आवाज लोग जा रही है? सामने हाँ, बैठने ठीक, लायक ठीक, नहीं ठीक, है ठीक, भाई। ठीक, अच्छा, सर। तो दिख नहीं रहा है चेहरा जो है मैडम। हेलो, मैं करवा रही हूँ सर, वो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो यहाँ से कंटिन्यू मैं जवाब- किया जा रहा है। सामने बोलेंगे। मैं जवाब दे देता हूँ कि जब लोग हारने लगते हैं ना तो इसी तरह की दालबाजी करते हैं कि जगह काट दिया गया, तो ये कर दिया गया, वह कर दिया गया, वोटर को आने जाने में कठिनाई हो रहा है। यहाँ हम लोग जाके वोट दे के आए हैं, अभी हम लोग 5 जगह जाके घूम के आ रहे हैं, कहाँ पर कहीं पर किसी जगह है, कहीं नहीं, कुछ नहीं है, लोगों को बोलने दीजिए। यहाँ पे दिनेश जी तो कह रहे हैं मनोज जी कि आज वोट कास्ट किया जा रहा है, मतदान डाला जा रहा है, उसमें भी कई तरह के हस्तक्षेप हो जा रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन मैं एक सवाल दिनेश जी, यहाँ पर आप जो ये बड़ी बातें कह रहे हैं कि इसमें भी दिक्कतें हो रही है, लेकिन आज तो विजय सिन्हा के काफिले पे भी हमला हुआ, तो ये कहाँ से हो गया? कुछ लेना देना नहीं है। लोग जिंदगी भर 15 वर्ष तक रहे तो जनता को लूटे, इसीलिए जनता 2005 में लात मार के फेंक दी, आज तक नहीं आने दी है। अब इसका चुनाव हो रहा है, अब इसमें क्या कहा जा सकता है, वेट कर लेते हैं, 2 दिन और वेट करना है, उसके बाद मनोज जी की इस बार भी जनता आरजेडी के साथ नहीं है, भले ही नंबर 1 पार्टी रही पिछले चुनाव में, तो नंबर 1 पार्टी कहाँ रही? अगर चिराग जी नहीं खड़े होते तो नंबर 1 होती क्या? अच्छा ठीक है दिनेश जी, चिराग पासवान की पार्टी आपके साथ थी इसलिए आप नंबर 1 हो गए थे, नहीं तो आप लोग नंबर 1 नहीं होते। जी क्या बोल रहे हैं मनोज जी? मनोज जी कह रहे हैं कि पिछली बार नंबर 1 की पार्टी आप लोग इस वजह से हो गए थे क्योंकि चिराग की पार्टी का साथ था आप लोगों के पास। हम लोग चिराग जी के कहाँ साथ थे भाई? चिराग जी अपना चुनाव लड़ रहे थे, ये लोग अपना माने इनमें कोई दम नहीं है, माने चिराग जी के बल पे ये लोग हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं मनोज जी बताएं? माने इनमें कोई दम नहीं है जेडीयू में। हम तो बार बार कह रहे हैं कि लोग जुगाड़ का दल है, ये लोग 5 पांडव नहीं है, सब जुगाड़ू पांडव है, समझे? ये लोग जुगाड़ के पार्टी है। हाँ। तो आपको लग रहा है कि इस बार जनता और अच्छे से समझ चुकी है जुगाड़ वाली पार्टी काम नहीं आने वाली और जुगाड़ वाली पार्टी का जुगाड़ हो जाएगा? जनता ऐसा है क्या? जुगाड़ वाली पार्टी का जुगाड़ इस बार कर देगी क्या जनता? कर देगी जनता, बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी जो है, हाँ ठीक है मनोज जी। देखिए, अब हम इतना हवा पानी देने वाले लोग नहीं हैं, इतना मैं स्पष्ट कहता हूँ कि इस बार इनकी जो 2010 में थी ना 25 से नीचे। ठीक है, मैं एक सेकंड सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। दिनेश जी आप शायद स्पीकर ऑन है आपके पास, तो उसे म्यूट कर दीजिए ताकि बेहतर से आपकी आवाज आ पाए। हाँ बोलिए मनोज जी बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इतनी जनता के ऊपर विश्वास है, जनता ने कभी नहीं किसी को धोखा देती है, जनता हमेशा ही अपने अपने पक्ष में जाती है। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में सभी लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। बीच में अगर कोई एक आदमी अंतिम समय में धोखा दे देते हैं, उसका फल गठबंधन के अन्य दलों को उठाना पड़ता है। केवल मेरा ही सीट नहीं, बीजेपी की भी सीट 2020 में समाप्त हुई थी। अब आप उसको देख लीजिए, 2025 का चुनाव है, इनके पास वही गठबंधन है, सब कुछ है, कुछ देर के बाद उसकी सामने आ जाएगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश के पास कोई ऐसा है मैडम। हाँ सर, अब दिक्कत नहीं ना आवाज का? नहीं बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन विपक्ष सुनिए ना, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है हमको भाई आपका। ठीक है सर, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि मनोज जी इतनी बातें कही गई, इतनी योजनाएं लाई गई हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सिर्फ ये कागजी बातें हैं। देखिए, विपक्ष तो 30,000 रुपया भी दे रही है, 2 दिन पहले घोषणा की है। इसीलिए अब ये क्या है नहीं है, सब लोगों ने परसों तक अपनी बात रख दिया था। तो क्या ये सिर्फ विपक्ष की तरफ से मास्टर स्ट्रोक है महिलाओं को अपने पक्ष में लाने का? बिहार की महिलाएं 1990 वाली महिला नहीं है कि उनको आप धो दीजिएगा। अच्छा, बिहार की महिलाएं संवेदनशील है,
और इनका दिनेश जी, जितना भी आपकी हवा घोषणा वो है, योजना ये काम सब नहीं इनको आएगी। समझ में आएगी। माई बहन वाली जो योजना है काम नहीं आएगी। मनोज जी के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हैं मैडम? मनोज जी जो कह रहे हैं कि जो आप लोग स्कीम लेकर आए हैं उस स्कीम के बलबूते कुछ भी नहीं होने वाला। महिलाओं के लिए जो माई बहन योजना 30,000 रुपए का ऐलान किया। नहीं, समझ गए, हम समझ गए क्या वो कहना चाह रहे होंगे, समझ में आ रहा है। सरकार इनकी है। आप देखिए, डायरेक्ट न दे के, देखिए मोदी जी बोले थे, आदरणीय मोदी जी, कि 15 लाख देंगे, हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख चला जाएगा। अब 15 लाख तो नहीं मिला, मगर चलिए कम से कम 10,000 तो मिल रहा है नीतीश जी के दया दृष्टि से। ये घूस नहीं है तो क्या है, चुनाव के समय ही 10,000 इनको याद आया। अच्छा, सदन में आप देखें, महिला का आप सम्मान करते हैं, तो सदन में महिला के बारे में किस तरह का टिप्पणियां किए थे ये आपको भी ज्ञात होगा। अब विशेष तो हम बोल नहीं सकते, हमको बोल मने जी सर, मैं समझ गई, शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, हम लोग का जीव कट के नीचे गिर जाएगा धरती पे। तो क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी है जेडीयू का वो बीजेपी की वजह से है और कहीं ना कहीं पहचान जेडीयू खो रही है अपनी? आप देखिए, जेडीयू तो अब कहीं लौक ही नहीं रहा है। बीजेपी तो अब देख रहे होंगे कि भाई इनके जेडीयू के मंत्री, आप सब लोग जो बयानबाजी अब सुन रहे हैं, मीडिया के आप लोग के मार्फत से हमको भी सुनने को मिलता है। मतलब आप समझ जाइए कि ये अंदरूनी लड़ाई छिड़ गया है। नहीं समझे बात? चिराग पासवान बीजेपी एक तरफ है और जेडीयू अकेला पड़ा हुआ है। आप समझ जाइए, इनका वर्कर में तालमेल नहीं है। कहीं कहीं भी आप देख लीजिए, इनके वर्कर में तालमेल करके काम नहीं हो रहा। लेकिन मनोज जी, आप लोग तो कहते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है आपकी पार्टी में, पूरा एनडीए सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ तो दिनेश जी कुछ और कह रहे हैं। अब पागल लोगों के बोलने से कुछ होता है क्या? जनता किनके ऊपर में विश्वास कर रही है तो जनता नहीं देख रही। पागल यही लोग हैं ना कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं। वो 9वां पास है और शिक्षा का सबसे बड़ा अपने आप को अकेला समझ रहा है। 3 करोड़ मकान है, 3 करोड़ नौकरी देगा, 50 लाख नौकरी भी नहीं है, तो बताइए 3 करोड़ लोगों को कहाँ से नौकरी दे देगा? तो जनता इस चीज को समझ गई, जनता समझ गई है कि पूरी तरह से पागल हो गए। नौकरी कहाँ से देंगे? हमसे ले लीजिए मनोज भाई, हम बताते हैं कि नौकरी कैसे मिलेगी। यही जवाब मनोज जी, हेलो। हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। मनोज जी को मैं बता दूं कि देखिए, होता है कि खिसियाही मिल रही खंभा नोचे। जब देखिए नाव जब डूबता है, अब जो नीतीश कुमार जी की नाव अब डूबने वाली है, अब समझ जाइए। अब देखिएगा जो छोटा मोटा चूहा तुरंत डूबना शुरू, माने नाव से कूदना शुरू हो जाएगा। 14 के बाद आप देखिएगा भूचाल आ जाएगा। ये जितने इनके नेता हैं सब भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम लोग तो भाई अब किसी को लेने वाले नहीं है, गोड़ भी धरेंगे तो बस लास्ट मनोज जी आपसे, नाव आप लोगों की डूब रही है ऐसा कहना है दिनेश जी का। वो तो देखना होगा नाव किसकी डूब रही है, लेकिन क्या ये लास्ट कमेंट क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे अपनी नैया, पार कैसे लगाएंगे? देखिए, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, कि जिनका नाव अपना डूब रहा है इसीलिए उनको दूसरे की बूझ रहा है। विधायक इनका भाग रहा है गठबंधन के और नाव हमारा डूब रहा है। ठीक है, चलिए समय समाप्त सर, समय समाप्त। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। यहाँ पर नैया किसकी डूबेगी किसकी बचेगी ये तो 14 तारीख को पता चल पाएगा, जब चुनावी परिणाम सबके सामने आएगा। फिलहाल अभी इस खास पेशकश में सभी का शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े थे। और बिहार विधानसभा चुनाव का ये जो पहला चरण जिसमें वोटिंग चल रही है, आखिरी वक्त भी आपको कह रहे हैं अभी भी कोई बचा है वोट कास्ट नहीं कर पाया है, फौरन नजदीकी पोलिंग बूथ जाइए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि आज आपका दिन है। नमस्कार।